बाढ़ न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम और नमस्ते। आज आप डिस्कस करांगे हिसार लोकसभा सीट, जो कि एक इम्पोर्टेंट लोकसभा सीट है 2024 का चुनाव ने लेकर। तो इसमें फिलहाल बीजेपी की तरफ से रणजीत सिंह चौटाला टिकट मिल चुकी है, जो कि चौटाला फैमिली से बिलोंग करे हैं। और आईएनएलडी की तरफ से सुनैना चौटाला टिकट दी गई है, जबकि कांग्रेस की तरफ से कोई टिकट फाइनल नहीं हुई है और जेजेपी की तरफ से भी कोई टिकट फाइनल नहीं हुई है। तो फिलहाल अगर हम 2019 और 2014 और 2009 के चुनाव में डिस्कस करांगे कि कौन कौन कैंडिडेट कितने परसेंट उनको वोट मिले थे और कितने डिफरेंस से जीते थे। तो अगर आज का आप डिस्कस करें 2019 के चुनाव, तो बीजेपी की तरफ से ब्रजेंद्र सिंह सांसद हैं, जिनको 6,03,000 वोट मिले थे। हम 6 लाख मान लेते हैं, और जो कि बनता है 51%। और जेजेपी की तरफ से दुष्यंत चौटाला, मेन फाइट इन दो पार्टी के बीच में थी, बीजेपी और जेजेपी की तरफ से। दुष्यंत चौटाला को 2,90,000 के आसपास वोट मिले थे, जो थे 29%। हम इसको 30% मान लेते हैं। और तीसरे पे कांग्रेस की तरफ से भाव्य बिश्नोई, जो कि कुलदीप बिश्नोई के लड़के हैं, भजनलाल के पोते हैं, उनको मिली थी 1,84,000 वोट, जो कि 15% थी। तो अगर हम देखें जीत का डिफरेंस था 3,14,000 वोट के आसपास। तो ये एक काफी बड़ा डिफरेंस था। ठीक है, ये जो हिसार है, ये गढ़ है दुष्यंत चौटाला का भी और बिश्नोई परिवार का भी। देवीलाल परिवार और बिश्नोई परिवार दोनों का गढ़ है। उसके बाद भी ब्रजेंद्र सिंह को इतने बड़े बहुमत से जिताया गया था। ठीक है, तो अगर हम 2014 की बात करें, तो यहां से दुष्यंत चौटाला जीते थे लगभग 31,000 वोट से, 31,847। और दूसरे नंबर पे थे कुलदीप बिश्नोई। हरियाणा जनहित कांग्रेस में से थे, और उनको मिले थे 4,62,000 वोट। ठीक है, और इनको मिले थे दुष्यंत चौटाला को मिले थे 4,94,000। और जो डिफरेंस निकल के आ रहा था, वो मात्र निकल के आ रहा था 31,847। हम मान लेते हैं 32,000 वोट का। ठीक है, तो उस टाइम आईएनएलडी और हरियाणा जनता कांग्रेस और जो कि संपत सिंह कांग्रेस की तरफ से थे, उनको मिले थे 1,02,000 वोट, जो कि 8%। हम इसको 9% मान लेते हैं, 9%। ठीक है, अगर 2009 की बात करें, तो कुलदीप बिश्नोई, जो कि हरियाणा जनहित कांग्रेस की तरफ से थे, उनको विजय मिली थी। और उनको जो वोट मिले थे, जो डिफरेंस था जीत का, वो 6,983, मात्र 7,000 के आसपास का डिफरेंस था। ठीक है, जो कि बहुत कम था। और उनको मिले थे कुलदीप बिश्नोई को 3,55,000 वोट, जबकि आईएनएलडी की तरफ से अजय सिंह चौटाला थे, जिनको 3,49,000 वोट मिले थे। और कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश, जो जिनको 1,49,000 वोट मिले थे। ठीक है, कांग्रेस यहाँ पे तीसरे नंबर पे थी, और यहाँ पे कांग्रेस तीसरे नंबर पे है। ठीक है, हमेशा उसका अगर हम वोट शेयर परसेंट देखें, तो 16%। ठीक है, यहाँ पे घट के हो गया 8%, और यहाँ पे 15%। ठीक है, उसका शेयर वही रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर टॉप 3 में बीजेपी नहीं थी, ठीक है, बीजेपी टॉप 3 में नहीं थी 2009 के चुनाव में। हाँ, 2014 में भी कहीं आपको फाइट में नजर नहीं आ रही बीजेपी, पर 2019 में वहां से सांसद बने हैं, जिनको 51% वोट मिले हैं। ठीक है, तो एकदम से काफी हाई उन्होंने मतलब वोट शेयर लिया है। और अब की बार अगर हम देखें, तो ये दोनों का गढ़ है, चौटाला परिवार का और बिश्नोई परिवार का। और अगली इस बार फिर डेफिनेटली ये बिश्नोई को ही देंगे कांग्रेस वाले टिकट। और इसलिए इनको ब्रजेश सिंह को हटा के यहाँ पे रणजीत चौटाला, यानी चौटाला परिवार को ही वोट दी गई है। ठीक है, तो मेरे को नहीं लग रहा है यहाँ से ये 51% से कुछ घटेगा। जो इस बार आईएनएलडी और जेजेबी तो है ही नहीं फाइट में, ये दोनों हम नहीं मान रहे कि कहीं इन दोनों की फाइट होगी। किसी सिर्फ फाइट में अभी है कांग्रेस और बीजेपी। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस, मतलब इन दोनों का जो वोट है, वो जाएगा बीजेपी और कांग्रेस में। इसलिए कांग्रेस जो पुराना गढ़ है जिनका बिश्नोई परिवार का, वो लेके आएगी, और इन्होंने इसलिए चौटाला को उतारा है। ठीक है, तो अभी, और ये जो 3,14,000 डिफरेंस है ना, ये मेरे को नहीं लग रहा घटने वाला होगा। घटेगा तो
मतलब ये सीट डेफिनेटली बीजेपी को जाएगी। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ये बीजेपी को जाएगी। धरातल पे क्या सच्चाई है वो पता नहीं, पर इस हिसाब से ये अपनी जाएगी बीजेपी को, क्योंकि डिफरेंस काफी बड़ा था। इतना डिफरेंस अगर हम पीछे देखें तो 7,000 वोट का, 31,000 वोट का, यहाँ पे 3,14,000 वोट का बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। कितना वोट शिफ्ट हो जाएगा। मान लो कि भाई लोग संतुष्ट नहीं है, तो इतना बड़ा वोट शिफ्ट होना अपने आप में कुछ चमत्कार होगा अगर होता है। और आंकड़ों के हिसाब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी ने ऐसा कोई मुद्दा भी नहीं छोड़ा जिसपे लोग बाग इतने खपाओ कि वो एकदम से इनसे अलग हो जाए। ठीक है, अगर आपको ऐसा कोई मुद्दा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं वो कौन सा मुद्दा है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। और हाँ, हिसार से देखने वाले दर्शक बताएं कि धरातल पे क्या सच्चाई है कि कौन जीत सकता है। या फिर मेरे को, मैं ये सीट बीजेपी को दे रहा हूँ। जो फाइट मान रहा हूँ वो है बीजेपी और अभी तक जो हमने विश्लेषण किया है रोहतक का, सोनीपत का और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट का। तो रोहतक और सोनीपत में, रोहतक में डेफिनेटली अच्छी फाइट है क्योंकि 7,500 वोट से जीता है पिछली बार डॉक्टर अरविंद शर्मा। ठीक है, सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1,64,000 वोट से आ रहा था। तो अगर वहां पे कोई अच्छा कैंडिडेट उतार देते हैं सोनीपत में तो वहां से जीत सकता है। पर हिसार से मेरे को नहीं लग रहा है ये बीजेपी के अलावा कोई जीत पाएगा ये सीट। अगर हम इसका जो विधानसभा है उनकी बात करें तो टोटल 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं इसमें। ठीक है, तो एक आता है इसमें जींद का, ठीक है, एक आता है भिवानी का, बाकी जो रह गए 7 विधानसभा वो सारे हैं हिसार डिस्ट्रिक्ट के। अगर उन पे एक बार नजर डालें तो उचाना कला जींद में दुष्यंत चौटाला है क्योंकि चौटाला परिवार का है ये एरिया, और बिश्नोई परिवार का। आदमपुर से देखें जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में आता है वहां से भव्य बिश्नोई जो बीजेपी है, वैसे हरियाणा जनहित कांग्रेस में हिसार। उसके बाद उकलाना जो रिजर्व सीट है हिसार से अनूप अनूप जी है, ये है जेजेपी से। ठीक है, अगर उसके बाद नारनौद, नारनौद हिसार में आता है, उसमें राम कुमार गौतम जेजेपी से। ठीक है, हांसी में जो हिसार में पड़ती है विनोद बयाना जो बीजेपी से है। ठीक है, उसके बाद बरवाड़ा हिसार में है जोगीराम सियाग जो कि जेजेपी से है। हिसार, हिसार में कमल गुप्ता बीजेपी से। नलवा हिसार राम सिंह ये है बीजेपी से। अगर हम बात करें भवानी खेड़ा, भिवानी में है दिसंबर सिंह बीजेपी। यहाँ पे एक भी सीट कांग्रेस को नहीं गई है। ठीक है, एक भी सीट कांग्रेस को नहीं गई है, या तो जेजेपी की है या बीजेपी की है। तो इसलिए हम कांग्रेस को तो यहाँ पे फाइट में नहीं मान रहे। विधानसभा में भी हाँ मुद्दे चेंज होते हैं, पर जो यहाँ पे कुछ झलकता है उसका काफी कुछ हमें देखने को मिलता है लोकसभा सीट में। ठीक है, तो लोकसभा में डेफिनेटली ये अंतर कुछ कम होगा, तो मेरे को नहीं लग रहा कि 1.5 लाख से कम हो पाएगा। हम फिर भी इसको मान सकते हैं कि ये 1,50,000 से यहाँ से रणजीत चौटाला जीत के निकलेंगे आंकड़ों के हिसाब से। धरातल की क्या सच्चाई है पता नहीं, पर आंकड़ों के हिसाब से कम इतने से जीत के निकलेंगे। और हाँ, आप इस एरिया के हिसार लोकसभा सीट वाले कृपा अपना कमेंट करके बताएं, अपनी राय दें कि क्या सच्चाई है। और यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो कृपया हमें बताएं, हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।